जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय सज्जनों, आज हम नाग पंचमी के विषय में चर्चा करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह दिन नाग पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय सज्जनों, वराह पुराण में वर्णन आता है कि श्रावण शुक्ला पंचमी अर्थात नाग पंचमी को ही भगवान ब्रह्मा जी ने विश्व ब्रह्मांड का निर्माण करके शेष नाग के जो 1000 फन है उनके मध्य वाले फन में सरसों के दाने के रूप में विश्व ब्रह्मांड को धारण कराया है। इसके अनंतर सज्जनों, आज के दिन ही कुछ विद्वानों के मतानुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजमंडल में अवतार लेकर के और अनेक प्रकार की ब्रज लीलाएं की। उन ब्रज लीलाओं के अंतर्गत ही गोचारण लीला के प्रसंग में एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में वर्णन आता है काली दमन लीला का। भगवान शुक्राचार्य जी इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, विलोक्य दोषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमनवीक्षन् सर्पं तमुदवासयत्। कालिय नाग के 101 फन थे, सतैक शीर्षण 101 फन थे और काली नाग ब्रजमंडल के अंतर्गत जमुना जी में काली हद में निवास करता था और आए दिन वहां पर अनेक प्रकार की घटनाएं हो जाती। ब्रजवासी बड़े दुखी रहते थे क्योंकि जीव जंतु पतंतु परिगा खगाह, काली हद के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उसके विषाक्त वायु के कारण गिर करके मर जाते थे। कई बार गौएं भी जल पी करके मर गईं। अतः भगवान ने काली नाग के दमन के लिए बड़ी ही सुंदर लीला की है। कंदुक लीला के बहाने, गेंद खेलने के बहाने भगवान जमुना में प्रवेश करके नाग पंचमी के दिन ही काली का दमन करते हैं। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 11वें अध्याय में प्रत्येक महीने का वर्णन, सूर्य की गति का रथ का वर्णन है। किस किस महीने में कौन कौन से नाग सूर्य के रथ में जुते हुए होते हैं, रस्सी का काम करते हैं, इसका भी शुक्राचार्य जी ने वर्णन किया है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा का बहुत बड़ा अपना एक विशेष महत्व है। एक विशेष बात और है सज्जनों कि वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार जो 84 लाख योनियां हैं उनमें नागों का एक अपना अनुपम स्थान है। नाग और पीपल का वृक्ष ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात विषैली गैस को खींच करके और बड़े ही सुंदर ऑक्सीजन को छोड़ा करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। पर्यावरण की शुद्धि में जितना नागों का योगदान है, पीपल के वृक्ष का योगदान है, उतना किसी का नहीं है सज्जनों। पुराणों में कद्रु, सुरसा आदि नागों की माताओं का वर्णन आता है। ये महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी हैं। इतना ही नहीं सज्जनों, हरिद्वार में नागराज मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, तीर्थराज प्रयाग में नाग वासुकी का बड़ा ही सुप्रसिद्ध पौराणिक महत्वपूर्ण मंदिर का वर्णन है। आप लोग दर्शन करते हैं, हम लोग जाकर के। नाग वासुकी भगवान शिव के, भोलेनाथ के गले में हार के रूप में, प्रधान पार्षद के रूप में उनके अंग में सुशोभित होते हैं। भगवान नारायण भी शेष नाग के पर्यंक में, शेज में अपना सुंदर विश्राम करते हैं। नागों की कई प्रजातियों का वर्णन भी है। कुछ का वर्णन आता है शास्त्रों में, अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड, घातक, विषधर एवं शेषनाग। शेषनाग नागों में सबसे प्रधान है, भगवान की दिव्य विभूति भी कहे गए हैं। और इतना ही नहीं सज्जनों, ज्योतिष
मान्यता के अनुसार कुंडली में काल सर्प दोष का भी वर्णन आता है। जो 12 भावों में एक एक भाव में 12 प्रकार के काल सर्प दोष का वर्णन आता है। जिस मनुष्य के जातक के कुंडली में ये काल सर्प दोष का प्रभाव रहता है, उसका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण होता है, उसका जीवन अत्यंत दुखमय होता है। जब तक व्यक्ति इसकी शांति नहीं कराता, नागों की पूजा नहीं कराता है, उसके जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। आज के दिन अर्थात नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। प्राचीन मान्यता में लोग खेतों में जा करके और दूधों का सिंचन करते हैं, दूध इधर उधर गिराते हैं, जिससे नाग आ करके और चाटेंगे, पिएंगे, दूध नागों को दूध पिलाते हैं। गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में मदारी लोग नागों को लेकर के और बढ़िया सुंदर बीन बजाते हुए उनका दर्शन देते हैं और बड़ा ही पुण्य अर्जन होता है नागों का दर्शन प्राप्त करने से। ये बहुत ही शुभ है नागों का दर्शन। स्वप्न में भी नाग का दर्शन यदि किसी को होता है तो ज्योतिष मान्यता के अनुसार उस व्यक्ति को धन का लाभ होता है। तो नागों का दर्शन भी बड़ा शुभकारी होता है। हाँ, नागों से छेड़खानी करना सर्वथा अनुचित है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हनुमान जी भी शांत बैठे हैं अशोक वाटिका में। जब उनको राक्षस मारने लगे तब उन्होंने भी मारा। तो सर्प कभी किसी को कष्ट दुख नहीं देते हैं। जब तक किसी के द्वारा जब नहीं जाएंगे तब तक वो किसी को काटते नहीं हैं। इसलिए नागों को कभी मारना नहीं चाहिए। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।